Hello friends, this is Suchita Bajpayee in front of you, welcoming you all in my new YouTube channel. And I'm here in front of you to give a short introduction about what is pharmaceutical analysis. Analysis क्या है, बी फार्मेसी में हम एनालिसिस क्यों पढ़ते हैं और एनालिसिस के अंडर में क्या क्या पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके बारे में आज आपको बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। एनालिसिस, तो एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री that involves a series of process for identification, determination, quantification, purification and separation of a compound, or you also determine a chemical structure of a compound. This is pharmaceutical analysis. Okay? अब इसको थोड़ा हिंदी में समझते हैं हम। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम हमारे जैसी केमिस्ट्री आ गई तो सब्सटेंस आ गया, है ना। अब ये सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस का आइडेंटिफिकेशन करना, सब्सटेंस का डिटर्मिनेशन करना, यही बोलते हैं ना हम सब। क्या है ये सब्सटेंस? सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस क्या सिर्फ मेडिसिन है? नहीं, सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। सब्सटेंस प्लांट से डेराइव्ड भी हो सकता है, सब्सटेंस एनिमल से डेराइव भी हो सकता है, और सब्सटेंस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो अब ये सोचना कि सब्सटेंस और सिर्फ एक केमिकल कंपाउंड हो सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक। तो एनालिसिस के अंडर में हम लोग सब्सटेंस की स्टडी करते हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका प्योरिफिकेशन, उसका क्वांटिफिकेशन, ये सारी चीजें हम उसके अंदर में सीखते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया है, स्टेप ऑफ प्रोसेस। हर प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स हैं। आइडेंटिफिकेशन में भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, डिटर्मिनेशन में भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक। तो ये सारे स्टेप्स जब एक साथ किसी चीज के अंडर में पढ़े जाते हैं तो वही चीज कहलाती है हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। जैसे कि फार्मास्यूटिकल जुड़ा हुआ है, फार्मा वर्ड जुड़ा हुआ है, तो सबके दिमाग में सबसे फेवरेट चीज आएगी मेडिसिन। हम सबको बड़ा इंटरेस्ट है मेडिसिन में, बिकॉज वी आर ऑल फार्मा स्टूडेंट्स, ठीक। तो मेडिसिन आया दिमाग में, तो हम सब्सटेंस को भी चलो उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सब्सटेंस ले लेते हैं अभी, एक मेडिसिन, एक ड्रग जिसे कहते हैं, दैट इज पैरासीटामोल। आप सभी लोगों को पैरासीटामोल दवाई का नाम तो पता ही है। चलो हमने ले लिया, वो है हमारा एक सब्सटेंस, जबकि सब्सटेंस मैंने आपको बताया इज नॉट अ पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड, ठीक है। फिर भी आप लोग के इजी समझने के लिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा मेडिसिन की तरफ ज्यादा झुके हुए होते हैं, इसलिए मैं आपको सिंपल और शॉर्टेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ। पैरासीटामोल, ये दवाई के बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है। पैरासीटामोल का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? क्या सिर्फ देखने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या सिर्फ चखने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसमें भी बहुत सारे क्या होंगे, स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। अकेले एक टेस्ट लगाने से क्या हम पैरासीटामोल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं फार्मास्यूटिकली? बिल्कुल नहीं, ठीक। तो क्या करना होगा हमें यहाँ पर? सबसे पहली बात, हमें लगाने होंगे सीरीज ऑफ प्रोसेस, मतलब सीरीज ऑफ टेस्ट, ठीक, आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर आगे क्या लगाएंगे अपन? सीरीज ऑफ प्रोसेस, क्या? डिटर्मिनेशन के लिए टेस्ट लगाएंगे। उसके आगे किसके लिए लगाएंगे? उसके लिए हम उसके क्वांटिफिकेशन के लिए टेस्ट लगाएंगे। तो धीरे धीरे हम जितनी भी प्रोसेस करेंगे, वो ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, चाहे डिटर्मिनेशन करने के लिए, चाहे क्वांटिफिकेशन करने के लिए, सभी जगह हमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व करने होंगे, ठीक। तो यही सारे स्टेप्स हम किसके अंडर में पढ़ते हैं? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंडर में पढ़ते हैं। अब मैं आपको दे रही थी एग्जांपल दवाई का, दैट इज पैरासीटामोल का। पैरासीटामोल को डिटरमाइन करने के लिए भी हमें बहुत सारे टेस्ट लगते हैं। सपोज पैरासीटामोल को हमने डिटरमाइन करने के लिए
कौन सा टेस्ट लगाएंगे सबसे पहले? क्या मैंने पहले बताया, देख के तो हम पता नहीं लगा सकते कि ये व्हाइट पाउडर दुबई पैरासीटामोल है या नहीं है, या ये ब्लू पाउडर पैरासीटामोल है या नहीं है। तो इसके लिए तो हम टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफिकेशन के लिए लिमिट टेस्ट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट यूज कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये सारे यूज करके हम क्या पता लगाते हैं कि पैरासीटामोल है या नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला सब्सटेंस टू बी एनालाइज्ड को, जो भी सब्सटेंस एनालिसिस के अंदर जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इसके बारे में तो जानकारी जरूरी है ना। सब्सटेंस को कहते हैं एनालिस, ANALYSE, एनालिस कहते हैं सब्सटेंस को। ठीक, तो हमेशा जब भी हम यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, तो सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? एनालिस कहेंगे। ठीक, तो सब्सटेंस टू बी एनालाइज्ड इज कॉल्ड एनालिस। आगे चलते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी आपको बड़े सुंदर एग्जाम्पल दिए कि भाई अपन मेल्टिंग पॉइंट से कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से कर सकते हैं। चलो एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल, साइज। हम साइज से भी तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि इस माइक्रो मॉलिक्यूल का क्या साइज है। माइक्रो हो सकता है, मैक्रो हो सकता है, अल्ट्रा माइक्रो हो सकता है, माइक्रोन हो सकता है, ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोन हो सकता है। ये सारे क्या हो जाते हैं? साइज हो जाता है। तो साइज के साथ भी हम क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ आइडेंटिफिकेशन करना है, क्वांटिफिकेशन करना है, डिटर्मिनेशन करना है, सबकी प्रोसेस होती है। अरे तो मैडम ये तो बताओ कि भी प्रोसेस कैसे होंगी? तो इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला टाइप होता है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो एनालिसिस के भी दो टाइप है, एनालिसिस करने की भी दो तरकीब है। ठीक, सबसे पहली क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरी है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम फिर से पढ़ते हैं हमारा आइडेंटिफिकेशन। और जितने भी नाम लिए इसके पहले से लेती चली आ रही हूँ, लिमिट टेस्ट हो गया, कलर चेंज हो गया, फिर मेल्टिंग पॉइंट्स हो गए, बॉइलिंग पॉइंट हो गए, ये सारी चीजें हम आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक, चलो इसका भी एक एग्जांपल देती हूँ। कोई भी लिक्विड है, क्या आप उसे वाटर मान लेंगे? बिल्कुल नहीं, है ना। कोई भी लिक्विड को हम वाटर कैसे मान सकते हैं? कैसे मानोगे, कैसे प्रूव करोगे कि ये लिक्विड जो आपके सामने रखा है ये वाटर है? चलो छोटा सा टेस्ट लगाते हैं आइडेंटिफिकेशन का, दैट इज बॉइलिंग टेस्ट। आपको बॉइलिंग पॉइंट पता है? क्या है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा, वो लिक्विड जो है वह बॉइल होने लगा और हमें कंफर्म हो गया, हमें आइडेंटिफाई हो गया कि जो लिक्विड हम गर्म कर रहे थे वो क्या था? वाटर था, और कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं था। करेक्ट। तो ये क्या हुआ? चीज की आइडेंटिफिकेशन हो गई, वाटर की आइडेंटिफिकेशन हो गई, उसमें हमने टेस्ट लगाया। ठीक, ऐसे ही टेस्ट लगाकर हम हमेशा अपने सब्सटेंस को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर जो टेस्ट है मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ शॉर्ट में। सबसे पहला है केमिकल मेथड। हम केमिकल डालेंगे और उससे आइडेंटिफाई करेंगे। केमिकल मेथड्स में आती है हमारी वॉल्यूमेट्रिक मेथड, टाइट्रेशन। ठीक, उसके बाद ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन, गैसोमेट्रिक, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, और लास्ट में आती है बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स। सबसे पहले मैंने आपसे बात की केमिकल मेथड के बारे में। तो केमिकल मेथड के बारे में मैंने आपको एक दो बताई। टाइट्रेशन, हमने टाइट्रेशन बहुत किया हुआ है। करेक्ट, बहुत सारे टाइट्रेशन हम लोग क्लास 12th में भी टाइट्रेशन परफॉर्म करते थे, और फिर यहाँ पर आगे भी हमको क्या परफॉर्म करना है? टाइट्रेशन ही परफॉर्म करना है। ठीक है, बस उस टाइट्रेशन से अपन क्या कर लेंगे? उस टाइट्रेशन से हम अपने सब्सटेंस को या फिर एनालिस को क्या कर लेंगे? एनालिसिस कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक, बहुत सारे टाइट्रेशन है, नाम है, देखो मैं आपको बताती हूँ। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है ना। तो ऐसे बहुत सारे टाइट्रेशन करने के तरीके हैं जो कि हम हमारे फर्स्ट सेम ऑफ बी फार्मा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में सीखते हैं, और सीखते हैं कि कैसे सब्सटेंस को या फिर एनालिस कह सकते हैं उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, तो ये हमारा बी फार्म का फर्स्ट सिलेबस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे टाइट्रेशन है। तो यही बेसिक है।
जब हम पता करते हैं कि सबसे पहला काम हमें आइडेंटिफिकेशन का करना है, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन ही सीखना होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे टाइट्रेशन के मेथड्स। अब मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ और बात करती हूँ क्वांटिटेटिव मेथड्स की। सबसे पहले तो हम सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें क्वांटिफाई करना पड़ेगा। क्वांटिफाई करने का मतलब ही है आपको पता लगाना है अमाउंट के बारे में। ठीक, एक सब्सटेंस कितने अमाउंट में उस चीज में प्रेजेंट है, ये हम पता लगाने के लिए कौन सा एनालिसिस का प्रयोग करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर, क्या यूटिलाइजेशन है, इसमें हम पता लगाएंगे कि कितने अमाउंट में वो हमारा सब्सटेंस या फिर एनालिस कह सकते हैं वो प्रेजेंट है। ठीक, इफ सपोज एग्जांपल आपने कोई भी एक टैबलेट ली, उसमें आइब्रोब्रूफेन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है और उसमें आपको पता लगाना है कि पैरासीटामोल कितना है, तो आप कौन सा टेस्ट लगाएंगे, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन टेस्ट लगाएंगे, जिससे हम ये पता करेंगे कि पैरासीटामोल में या जो टैबलेट जिसमें पैरासीटामोल है या हमारा आइब्रोब्रूफेन है, तो उसमें पैरासीटामोल कितना है और आइब्रोब्रूफेन कितना है। ठीक, तो ये सारी चीजें भी अपन किसके अंडर में पढ़ते हैं, एनालिसिस के अंडर में पढ़ते हैं, और एनालिसिस से ही हम सीखते हैं कि इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो ये हो गया एक बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। इफ पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।